स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एग्जांपल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4, दैट इज एग्जांपल नंबर 1। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 4 कर रहे थे, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, ठीक है। अगर आपको ये एग्जाम्पल क्वेश्चन और या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, फिर जाके ये एक्सरसाइज सोल्व कर, ये वाला एक्सरसाइज जितना भी है एग्जाम्पल क्वेश्चन उसको समझे, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में मैंने क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड रिवीजन चैप्टर, उसमें का जितना भी क्वेश्चन था और उसमें का जितना भी एग्जाम्पल था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन, वो सारा एग्जाम्पल अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। उसको हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट मैंने बना के उसको अपलोड किया, ठीक है। तो अगर आपको सारा कंसेप्ट सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है दैट इज एग्जाम्पल 1 में, ये चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन है, दैट इज एग्जाम्पल 1। ये एग्जाम्पल 1 जो है वो बिफोर एक्सरसाइज 4.1 से पहले है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। अब यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि जो भी आपको इक्वेशन प्रोवाइडेड है उसको आप लोग को इस फॉर्म में लिखना है, दैट इज ax प्लस by प्लस c फॉर्म, ठीक है। और उसी के साथ साथ जब आप लोग इस फॉर्म में लिख लोगे उसके बाद आपको a, b और c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्या दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 माइनस 4.37, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस साइड देखिए ये इक्वेशन में क्या है, राइट साइड में 0 है, तो इस साइड आपको क्या करना है 0 लेके आना है। अब ये 0 कब आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा 2x प्लस 3y, अब इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, इस तरह से क्या होगा माइनस, तो माइनस 4.37 इक्वल टू इस साइड क्या बचा 0, ठीक है। ये जो राइट साइड का नंबर था मैंने इसको लेफ्ट साइड लेके आया, तो इसके आगे प्लस था, इस साइड तो माइनस हो गया, इक्वल टू इस साइड क्या बचा 0, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए। यहाँ पे अगर दोनों को कंपेयर करें, ये आपका ax प्लस by प्लस c फॉर्म में ये आ चुका है, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर द अबोव इक्वेशन इज in the form of ax plus by plus c equal to 0, ठीक है। तो ये जो एबोव इक्वेशन है ये वाला, ये आपका किस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c फॉर्म में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है और कंपेयर करके a b c का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का फ्रंट में क्या है a, इसका x का फ्रंट में क्या है 2 है, तो a का वैल्यू कितना है 2, तो इन प्लेस ऑफ ए क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a इक्वल टू 2। नेक्स्ट यहाँ पे y के फ्रंट में b है, यहाँ पे y के फ्रंट में 3 है, इन प्लेस ऑफ b क्या है 3 है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे c का वैल्यू और इसका वैल्यू ये सेम होगा, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज अगर माइनस होता है तो आपको माइनस लेना है, ठीक है। तो क्या होगा c का वैल्यू माइनस 4.37 ये वाला, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हम लोग सेम करेंगे, हम लोग को इस फॉर्म में लेके आना, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू √3 तो मैंने जैसे कि क्या बोला आपको जैसे भी राइट साइड में 0 करना है, ठीक है। तो ये जो राइट साइड का नंबर है इसको आप लोग लेफ्ट साइड लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x का x लिखा, अब यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं मतलब क्या है प्लस है, x के बाद क्या आता है y आता है ना, तो यहाँ पे इसके आगे प्लस है, इस तरह से क्या होगा माइनस, तो माइनस √3y, उसके बाद क्या है आपका, सॉरी यहाँ पे 4 है, y नहीं है, ये 4, ठीक है। अच्छा
तो x को पहले लिखा, अब ये वाला प्लस है, इसके आगे प्लस है, इस साइड आंसर क्या होगा माइनस, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचा -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिखेंगे अब ये आ गया किस फॉर्म में, दैट इज ax प्लस by प्लस c फॉर्म में, ठीक है। तो लिखेंगे द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका इस फॉर्म में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे x का आगे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू आपका 1, ठीक है। फिर b का वैल्यू कितना है -√3, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या होगा -√3, और c का वैल्यू कितना है -4, तो c का वैल्यू कितना -2, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता था हमारा एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा, दैट इज एग्जाम्पल 1 का 3 और 4, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल 1 का 3 और 4, ठीक है। अब इसको भी हम लोग ऐसे करेंगे सेम टू सेम जैसे 1 और 2 किए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख लेते हैं 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। सबसे पहले इसको आपको यहाँ पे इसको उल्टा करना, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 5x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये जो टर्म है ये लेफ्ट साइड आ जाएगा और ये जो टर्म है राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो राइट साइड में नंबर है इसको इस साइड लेके आना, ताकि यहाँ पे राइट साइड में मेरा 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 5x माइनस 3y, अब ये +4 है, इस साइड से क्या होगा -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, द अबव इक्वेशन is in the form of ax plus by plus c equal to 0। तो ये जो इक्वेशन है ये आप लोग का इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो जब इसको कंपेयर करें तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू 5, यहाँ पे 5 होगा। b का वैल्यू कितना होगा, तो b का वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे c का वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या होगा -4, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी हम लोग को सेम इस फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इस साइड लेके आना, बिकॉज राइट साइड में मुझे क्या चाहिए 0 चाहिए, ठीक है। तो 2x प्लस, यहाँ पे प्लस है, इसके फ्रंट में प्लस है, तो इस तरह से क्या होगा माइनस, तो -y, ठीक है ना। अब यहाँ पे c वाला टर्म नहीं दिया है, तो अगर c वाला टर्म नहीं दिया है तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे +0 लिखना है इक्वल टू, इस साइड क्या बचा 0। अगर कोई भी टर्म मिस होता है तो आप लोग वहां पे क्या लिखोगे, जैसे c नहीं दिया इसमें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका किस फॉर्म में बन गया, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको और इसको कंपेयर करना है। तो a का वैल्यू कितना आएगा 2, ठीक है, और b का वैल्यू कितना, कुछ नहीं मतलब आगे 1 होगा, ठीक है। तो कितना आएगा, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू कितना आया, c का वैल्यू 0, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा एग्जाम्पल 1, ठीक है, चैप्टर 4 का। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा, दैट इज एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो आई होप आप लोग को एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।